बलूचिस्तान में 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हथियारबंद नकाबपोश लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर गोलीबारी की। नकाबपोश लोगों की गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और ये सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यहां पर बलूचिस्तान में एक बार फिर से पुलिसकर्मियों की हत्या की गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हथियारबंद नकाबपोश लोगों ने पुलिस के गश्ती वाहन पर गोलीबारी की, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये घटना बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के सरीआब इलाके में घटी है। इस हमले में एक पुलिस निरीक्षक सहित 3 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल गश्त पर तैनात पुलिसकर्मी एक चाय की दुकान के पास अपनी वैन में बैठे थे, तभी उन पर यह हमला हुआ। नकाबपोश वहां पर आए और अचानक से गश्त कर रही इस पुलिस वैन पर हमला कर दिया और जिसमें मौत हुई 3 पुलिसकर्मियों की और 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। हथियारबंद नकाबपोश थे जिन्होंने पुलिस की गाड़ी पर ये गोलीबारी शुरू कर दी है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में ये पूरा मामला जो है वो पेश आया है। लगातार बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो बदलते जा रहे हैं, गंभीर होते जा रहे हैं, चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान है कि लगातार यही कह रहा है हालात सामान्य हैं, हालात काबू में हैं, बलूचिस्तान हमारा है, हमारा ही रहेगा। लेकिन बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो लगातार आज़ादी की लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। लड़ाई मजबूत होती जा रही है, एक के बाद एक हालात ख़राब होते जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो बलूचिस्तान में थर्राया है पाकिस्तान। बलूचिस्तान में पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। ये बलूचिस्तान में एक बार फिर पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। हथियारबंद लोगों ने पुलिसकर्मियों की हत्या की है। बलूचिस्तान में 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हथियारबंद नकाबपोश लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर ये गोलीबारी शुरू की। 2 बाइकों पर सवार हथियारबंद नकाबपोश लोग आए जिन्होंने गाड़ियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। नकाबपोश लोगों की गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 3 की हत्या हुई है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पुलिसकर्मियों पर यह हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि राजधानी क्वेटा में पुलिसकर्मी जो हैं अपनी वैन को साइड में रोककर चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। उसी वक्त अचानक से बाइक पर 2 नकाबपोश सवार बदमाश आते हैं और ऐसे में गोलियां बरसाना सीधा शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ट्रेन हाईजैक और सैकड़ों सैनिकों की हत्या के बाद पाकिस्तान की सेना बौखला गई है। पाकिस्तानी सेना ने बलूचों के नेता मेहरंग बलोच को अरेस्ट कर लिया और उनके खिलाफ आतंक की धाराएं लगाई। इसके अलावा पूरे बलूचिस्तान में सेना धरपकड़ अभियान चला रही है। वहीं टीटीपी के आतंकी भी पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले रहे हैं। इससे पाकिस्तानियों को भी अब डर सताने लगा है कि कहीं बलूचिस्तान अब अगला बांग्लादेश न बन जाए। बलूचिस्तान के इस हालात ने पाकिस्तान के दोस्त चीन को भी डरा दिया है, जिसने सीपीईसी के नाम पर बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक में अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। तो लगातार बलूचिस्तान में पाकिस्तान थर्राया है, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान में जो घटनाएं पेश आ रही हैं एक के बाद एक, वो पाकिस्तान की चिंता जो है वो लगातार बढ़ाती जा रही है। पाकिस्तान को अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इससे रोका जाए तो कैसे रोका जाए। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे और अधिक जानकारी इस पर हासिल करने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक बैरिस्टर अली ताहिर जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ है। देवनाथ सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अली ताहिर जी, आपका रुख मैं करना चाहूँगी। लगातार जो हालात बने हुए हैं बलूचिस्तान में, वो हालात जो है वो गंभीर हैं। ये लड़ाई तो बहुत लंबे वक्त से चलती आ रही है, लेकिन उस वक्त जो है इसको बहुत छोटी लड़ाई माना जाता था, लेकिन अब ये लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और आवाज़ यहाँ पर बुलंद होती जा रही है। पाकिस्तान की सरकार बेबस नजर आ रही है कि कुछ कर नहीं पा रही है। एक बार फिर से पुलिसकर्मियों की हत्या की गई, 2 पुलिसकर्मी घायल हैं। एक बार फिर नकाबपोश आते हैं और पुलिस वैन जो कि गश्त वहां पर लगा रही होती है उस पर अटैक किया जाता है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मामला इस तरह से है कि सबसे पहले तो जो पहला पॉइंट मेरा ख्याल इस डिस्कशन के अंदर होना चाहिए वो ये है कि टेररिज्म शुड बी कंडेम्ड इन ऑल इट्स फॉर्म्स। और दहशतगर्दी किसी भी सूरत में हो, हम सबको पुरजोर उसकी मजम्मत जो है वो करनी चाहिए और यक आवाज होकर करनी चाहिए, हम आवाज होकर करनी चाहिए, यूनाइजन में करनी चाहिए। ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां बलूचिस्तान के अंदर हो रही हैं,
इसके अंदर जाहिर है अब कई मल्टी फेसेटेड इसके अंदर जो है वो चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। या ये कोई 2+2=4 वाला फॉर्मूला नहीं है। और ये कहना मेरे ख्याल में शायद थोड़ा सा जो है वो प्रोबेबली थोड़ा सा क्रूड होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान की हुकूमत है या पाकिस्तान की स्टेट है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसके अंदर जाहिर है ये दिस इज रीजन जिसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अभी चंद दिन पहले आपने देखा है कि एक अमेरिकी डेलीगेशन भी पाकिस्तान में आया है। वो भी हमारे साथ जो है वो बलूचिस्तान के पूरे एक एरिया को डिस्कस कर कर गया है। और यहाँ पे क्या